हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो आज हम सीखेंगे हिंदी नामों की अंग्रेजी बनाना। ठीक, तो आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी नामों की अंग्रेजी बनाना सीखें। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी में मात्राएं, कि जो हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो अंग्रेजी में उनसे कौन से अक्षर बनते हैं। ठीक, तो चलिए, जैसे आ से बनता है, यानी छोटे आ से बनता है सिंगल ए, और डबल और छोटे आ की कोई मात्रा भी नहीं होती। तो बड़े आ की मात्रा होती है इस तरीके से, एक डंडा होता है और ऊपर एक लाइन होती है। ठीक, और इससे बनता है डबल ए या सिंगल ए। फिर हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं छोटी ई। क्या बोलते हैं? ए, यानी कि छोटी ई। छोटी की मात्रा होती है इस तरीके से और इससे बनता है आई। इसके बाद नंबर आता है बड़ी ई का, इसको हम बोलते हैं बड़ी ई, या और इसकी मात्रा होती है अंदर की तरफ से। ठीक, इससे बनती है डबल ई या आई। कहीं कहीं आपको डबल ई देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको आई भी देखने को मिलेगा। फिर है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा से बनता है यू, बड़े ऊ की मात्रा से बनता है डबल ओ या यू। इसी तरीके से जो ऋषि बाबा होते हैं उनकी रे जो होती है उसकी उससे बनता है आर आई। फिर आती है छोटी ए। छोटी ए से बनती है ई। बड़ी ए पे जो ऊपर दो मात्राएं लगती हैं और छोटी ए पे ऊपर एक मात्रा लगती है, इससे बनती है ए आई या ई आई। इसके बाद हम बात करेंगे छोटे ओ की, ये बोलते हैं ओ फॉर ओकली टाइप के से, ओकली। तो उस तरीके से जो ओ की मात्रा होती है उससे बनता है ओ, और बड़े ओ की मात्रा से बनता है ए यू या ओ यू। और छोटी अंक की मात्रा यानी जिसको बोलते हैं अनुस्वार, उससे बनता है ए एन या ए एम। फिर है बड़े आ, बड़ी अंक जिसको क्या बोलते हैं बड़ी अंक या आहा। तो बड़ी अंक की मात्रा से बनता है ए एच। ठीक है, तो ये सारी की सारी मात्राएं थी। अब हम धीरे धीरे इनका यूज़ करना सीखेंगे, इनका प्रयोग करना सीखेंगे नामों में, और उनकी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले ले लेते हैं छोटे आ, तो जिसको हम छोटा आ बोलते हैं, यानी कि बिना मात्रा वाले नाम, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले, जिस तरीके के भी हैं उस तरीके से देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला हम नाम ले लेते हैं, हमने लिखा रब। क्या लिखा? रब। इसी में अगर 3 वर्ड वाला अगर आए, 3 अक्षर वाला अगर नाम आ जाए, तो मान के चलो हमने उसको लिखा अमर। फिर हम बात करें 4 अक्षर वाले नाम की, तो हमने लिखा शलजम। ठीक है, 5 अक्षर वाले में नाम हम बात करें, तो 5 अक्षर वाले नाम में कोई बिना मात्रा से नाम है नहीं, तो इन्हीं तीनों को देख लेते हैं। जैसे अमर की जगह हम यहाँ पे एक नाम और ले लेते हैं, जैसे लिया हमने कलश। इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, इनको बनाना देखते हैं कि किस तरीके से इनको बनाएंगे। तो पहले हमने देखा र, तो जो रा होता है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होता है? आर। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ नोटिस की कि रा जो है इस पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक, जब इस पर कोई मात्रा है नहीं तो हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं? ए। ठीक, र। फिर उसके बाद है ब, यानी बा। तो बा से क्या बनता है? रा से बनता है आर, और बा से बनता है बी। तो बा बकरी जो है उससे बनाया हमने बी। लेकिन हमने क्या देखा कि हमने रा के बाद तो ए लगाया, लेकिन बा के बाद ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बा के बाद इसमें जो दूसरा कोई अक्षर है वो इसमें नहीं जुड़ रहा है। तो जब कोई दूसरा अक्षर इसमें नहीं जुड़ता तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 3 अक्षर वाले नाम पे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा कलश। तो कलश में क से क्या बनता है? के, ला से एल, और श से एस एच। ये तो सिंपली जो क, ल और श से बनने वाला जो था वो हमने सिंपली लिख दिया के, एल और एस एच। आगे चलते हैं, आगे हमने देखा तो इसको नाम को इसी तरीके से बनाएंगे। 3 अक्षर हुआ तो क्या हुआ? क ल श। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि ये अक्षर टूट नहीं रहा है ना, ये अक्षर जब टूटता है तो अलग तरीके से बनता है। अभी हम ये तीनों के तीनों जो अक्षर हैं वो एक साथ पढ़े जा रहे हैं, कलश। तो कलश पढ़े जा रहे हैं, तो के, अब के बाद कोई दूसरा अक्षर इसमें जुड़ रहा है तो ए। उसके बाद अक्षर जुड़ा वो है ला, ला से बनता है एल, फिर इसके बाद ए और एस एच। तो आखिरी अक्षर को ऐसे जोड़ देते हैं, उसके साथ ए नहीं लगाते। अब मैंने रब के बाद कलश क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो आ है ना, आ, ये पहले से ही स्वर है। तो जो पहले से ही जब ये स्वर है तो हम इसके बाद अलग से ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्वर है, ये पहले से ही ए है, ये खुद एक मात्रा है। तो जब मात्रा ही है तो मात्रा के बाद में दूसरी मात्रा नहीं आ सकती। ठीक है, तो ए,
फिर हो गया मर, तो मर आप सिंपली बना सकते हैं जैसे रब आपने बनाया था म से एम, इसके बाद जब दूसरा अक्षर जॉइंट हो रहा है तो वहाँ पे ए और रा से आर, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया अमर। फिर हमने नेक्स्ट देखा सलजम, हमने यहाँ पे लिखा सलजम। ठीक, तो सलजम जब हमने लिखा तो हमने यहाँ देखा कि हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक सल और दूसरा जम। तो जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने बांट दिया इसको अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार, जैसे हमने इसको दो भागों में बांटा सल और जम, तो उसी तरीके से हम इस अक्षर को डिवाइड करेंगे। तो पहले हम कितना बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे केवल सल, तो सल यानी कि SHAL। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था जम, तो इसको हम बनाएंगे JAM, है ना। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाते इस रूल के अकॉर्डिंग तो हम इसको ऐसे लिखते SALAJAM। ठीक, लेकिन जब ये इस शब्द को हमने दो भागों में डिवाइड करके हमको बनाना है, तो जब दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो आपने देखा कि सल यानी कि इसका आखिरी वर्ड क्या था, सल, ला था, ला, तो ला के बाद कुछ नहीं था, एक दूसरा शब्द इसमें जॉइंट किया गया जम, तो इसलिए ला के बाद हम ए नहीं लगाएंगे, और जहाँ से हमारा दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है ज से, तो जम यानी कि जे के बाद ए और एम, और एम इसका क्या था, आखिरी अक्षर था, तो यहाँ पे माँ मछली, माँ से ये ख़त्म हो गया, तो इसलिए एम में भी कोई आखिरी ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आपे। आपे जैसे हमने नाम देखा राम, राम देख लिया, राधा हो गया, काका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रा यानी कि आर से, र से आर, इसमें मात्रा थी बड़े आ की, तो बड़े आ की मात्रा से हमने ऊपर देखा था क्या बनता है ए, और माँ से आम। उसी तरीके से रा, इसमें भी राधा, यहाँ पे रा से हमने क्या बनाया था आर ए, तो यहाँ भी राधा से क्या बनाएंगे आर ए। फिर बात आती है ध, ध से क्या बनता है डी एच, इस पे तो आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाएंगे। इसी तरीके से बनता है का यानी कि के ए और के ए। अब नाम ऐसे आया तो सपना। ठीक, क्या नाम आया, सपना, या नाम आया आकाश। अब सपना नाम आया, तो अब जब नाम इसको आप पढ़ेंगे सपना, तो दो भागों में आपने फिर से डिवाइड किया, पहला जो हिस्सा था वो था सप, दूसरा हिस्सा था ना। तो जब आपने नाम कहीं लिखा हुआ देखा होगा तो इस तरीके से देखा होगा SAPNA, सपना, ना कि इस तरीके से SAPANA, है ना। आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे ना कि पा के बाद जब दूसरा अक्षर मिल रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे ए लगाएंगे, और ना से एन, और इस पे तो आ की मात्रा है ऑलरेडी, तो इस पर भी ए लगा देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने अभी ऊपर देखा था कि हमें जो वर्ड दे रखा है उसको क्या करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है। अगर वो टूट सकता है तो, जैसे ऊपर कलश देखा था वो दो हिस्सों में नहीं टूट सकता था, लेकिन यहाँ पे सब हम आराम से पढ़ते हैं सपना, तो दो हिस्सों में इसको तोड़ के पढ़ते हैं, इसीलिए इसकी स्पेलिंग जो बनती है वो बनती है SAPNA, सपना। और ध्यान रखना ये केवल हिंदी नामों के, ना तो तुम जो इंग्लिश लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं उनके नामों की बनाओ कि सर जॉन की स्पेलिंग तो JOHN बनती है, उसमें हाथ तो होते ही नहीं, है ना। तो ये केवल हिंदी नामों के लिए है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है आकाश। तो आकाश अगर अकॉर्डिंग टू रूल इसको देखा जाए तो बड़े आ से बनता है डबल ए और KASH, लेकिन ये भी सही है, और कोई ये भी लिखता है वो भी सही है, डबल ए लगाता है तब भी ठीक है, और सिंगल ए लगाता है तब भी ठीक है, आकाश नाम दोनों में सही है। ठीक, अब हम बात करेंगे छोटी ई से बनने वाले नाम। तो छोटी ई से हमने ऊपर देखा था, ये होती है हमारी छोटी ई, इसकी ये मात्रा होती है, और इससे क्या बनता है आई। तो छोटी ई से नाम जैसे हमने जैसे हमने लिखा दिन, लिखा हमने केरन। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा अनिल। ठीक, तो चलो इनको बनाते हैं। अभी हमने लिखा दिन, तो दिन लिखने के लिए तुम्हें पता है ना, सबसे पहला जो अक्षर है वो है द यानी कि डी, इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, डी से, तो डी। लेकिन दवात पे मात्रा किसकी है, छोटी ई की, तो डी लिखने के बाद तुरंत से मात्रा आएगी, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। तो डी लिखने के बाद इसमें मात्रा है छोटी ई, और छोटी ई से बनती है आई। सेम कंडीशन पहले की तरह, दिन नानल से एन।
अब ना के बाद अगर कोई लेटर होता है, कोई अगर लेटर होता तो हम वहाँ पे ए लगाते, लेकिन कोई था नहीं, तो इसकी सिंपल सी मीनिंग हो जाएगी DIN। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं KIRAN, किरण। तो किरण की स्पेलिंग क्या बनेगी? KI। तो का कबूतर में जो मात्रा थी वो छोटी आई, और ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब बचा रन। तो रन में रा रस्सी से जो क्या बनेगा? R। तो तुम्हें पता है कि रा के बाद एक जो अक्षर है वो इसमें जुड़ रहा है, यानी कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पे N, और आखिरी वाला जो अक्षर होता है उस पर A नहीं लगाते। तो अणा खाली से क्या बनता है? अहा खाली से N। ठीक है, क्या बनेगा? K, यहाँ से R और इससे N, तो KIRAN। चले अगले पे चलते हैं। ये है अनिल। जैसा हमने ऊपर देखा था अमर में और आकाश में, तो वो क्या थे? वो पहले से ही क्या था? वो पहले से ही मात्राएं थीं, पहले से ही वो स्वर थे, इसलिए उनके बाद ए नहीं लगाया गया। तो इसी तरीके से इसमें करेंगे। तो ये है अनिल, तो A फॉर ए, और न से एन। अब क्या हुआ? अब ना के ऊपर मात्रा है। किसके ऊपर मात्रा है? ना के ऊपर। तो एन के बाद क्या लगेगी? आई और एल। ये छोटी ई से नाम हमारा बनके हो गया तैयार। अब चलते हैं, हम बात करेंगे बड़ी ई। तो बड़ी ई से क्या होता है? बड़ी ई बनती है और इसकी मात्रा होती है वो अंदर से घूमी हुई होती है। छोटी की हमने देखी थी वो बाहर से, और ये बड़ी ई की जो होती है वो अंदर से। किसी अक्षर पे लगेगी तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी उसके अंदर से, और छोटी की मात्रा लगेगी उसके बाहर से। और इससे मेनली बड़ी ई भी बना सकते हैं आप, और छोटी ई भी बना सकते हैं, वो डबल ई भी बना सकते हैं, और आई भी बना सकते हैं। वो कब बनाते हैं वो अभी देखते हैं। जैसे आपने नाम लिखा सीमा, ठीक, आपने क्या नाम लिखा? सीमा। ठीक है, फिर आपने नाम लिखा अनीता, आपने नाम लिखा रजनी। ठीक है, चलो एक एक करके बना के देखते हैं। इसमें आप एक नाम और लिख लेना, ऊपर छोटी में एक नाम और समझ लेना, कविता। अब इसमें छोटी ई इसमें भी बीच में आई है, और आखिरी वाले पे बड़े आ की मात्रा आई है। तो बड़े आ की मात्रा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो सिंपली बनाएंगे, का कबूतर से के बनता है, और इसके बाद ए, फिर है व यानी कि वक, वक से वी, और वी के बाद छोटी ई की मात्रा यानी कि आई, और त से टी और ए। ये बन के नाम हो गया तैयार, कविता। ठीक है, अब चलते हैं बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा में पहला नाम हमने देखा सीमा। तो ये मात्रा आप देख रहे हो, ये जिस अक्षर पे चढ़ी है उस अक्षर पे अंदर से घूमी हुई है। कहाँ से घूमी हुई है? अंदर से। तो जब ये मात्रा अंदर से घूमी हुई है तो स से क्या बनेगा? एस। ठीक है, और इस मात्रा से हमें क्या बनाना है? डबल ई। तो डबल ई हमने लगाया, म से एम, और मात्रा से ए। इसी तरीके का नाम है एक अनीता। क्या नाम है? अनीता। तो अनीता नाम को भी देखेंगे, तो ये है ए, ये एक मात्रा है, एक स्वर है पहले से ही, तो इसकी सिंपली से रखेंगे ए। और ये किस पे लगी हुई है? ना नल पे। तो ना पे बड़ी की जो मात्रा है उसको देखेंगे, तो एन, और बड़ी की मात्रा से बनेगा डबल ई, और त से टी, और ये ए। लेकिन इसके बाद जो नाम आता है रजनी, तो रज फिर नी। ठीक है, तो आप सिंपली बनाएंगे, पहले रज लिखेंगे उसके बाद नी लगाएंगे। तो रज यानी कि RAJ, और NI। जब बड़ी ई की मात्रा किसी आखिरी अक्षर पे लगती है तो वहाँ पे क्या बनता है? आई, ना कि डबल ई। ये ध्यान रखना। जब किसी अक्षर में, जब किसी शब्द के आखिरी अक्षर पे जब बड़ी ई की मात्रा लगती है तो वो क्या हो जाती है? आई बन जाती है, ना कि डबल ई। यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में था, यहाँ बीच में था, यहाँ कहाँ आई थी? आखिरी में। तो आखिरी में क्या हुआ? डबल ई की जगह डबल ई को ना लगा के हमने क्या लगाया? आई को लगाया। ठीक है, चलते हैं अगले पे। अगला देखें हम छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ, छोटे ऊ से मात्रा बनती है ये, और इससे बनता है यू। क्या बनता है? यू। तो इससे नाम ले लेते हैं, जैसे उमा, सुभाष, सुमन। ठीक है, चलो अब ये आपने देखा ये पहले से एक मात्रा है, तो जो मात्रा है उसके बाद ए लगाना ही नहीं है। तो सिंपली इसको बना देंगे यू, माँ से एम, और छोटे बड़े आ की मात्रा से ए। सिंपली बन गया ये उमा। नेक्स्ट है सुभाष। तो सुभाष आपने देखा, तो ये है एस, स से एस, और छोटे की मात्रा से यू, भा से BH, भा से क्या बनता है? BH, और बड़े की मात्रा है तो ए,
और षटकोण वाले सा से एस एच। इसी तरीके से हम बनाएंगे सुमन, यानी कि SUMAN। तो स से क्या बनाया हमने, स, ऊ की मात्रा से बनाया यू, म से एम, और इसके बाद ए लगाने का मेन कारण ये था कि इसके बाद जो था वो अक्षर इसमें जॉइंट हो रहा था, ना जो है वो इसमें जॉइंट हो रहा था, इसलिए हमने क्या लगाया, म के बाद ए लगाया और एन को लगा दिया। लेकिन एन के बाद कोई ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो इस शब्द का आखिरी अक्षर है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हम सीखेंगे बड़ा ऊ। अगला कौन सी है, अगला है बड़ा ऊ। तो बड़े ऊ की मात्रा बनती है इस तरीके से, और इससे बनता है डबल ओ या यू। इससे क्या बनता है, डबल ओ या यू। चलो इस पे चलते हैं। ये है, जैसे नाम आपने लिया पूजा, एक और नाम लेते हैं, जैसे नाम आपने ले लिया पूनम। ठीक है, तो ये दोनों बड़ी ऊ की मात्रा वाले नाम हैं, दोनों को लिख लेते हैं। चलिए दोनों को देखते हैं। तो इसमें है पी फॉर क्या बनता है, पा फॉर पी। ये जो जितने भी शब्द अक्षर इसमें दे रखे हैं सबकी लिख लेते हैं। जा से जे, न से क्या बनता है एन, और म से बनता है एम। चलो इनके बारे में बात करते हैं। मात्रा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प से हमने पी बनाई और इसमें बड़े ऊ की मात्रा थी तो डबल ओ, और ज था तो जे ए। ठीक, इसी तरीके से ये नाम बनेगा। तो पू यानी कि पी डबल ओ, और एन, ना से एन, लेकिन ना के बाद एक और अक्षर दिया है इसलिए ए लगाएंगे और माँ को इसमें ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या बन गया, पूनम। लेकिन जैसे ही बड़ी ऊ की मात्रा आखिरी में जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा जैसे ही आखिरी वाले अक्षर पे जाएगी, जैसे हमने नाम लिया राजू, क्या नाम लिखा हमने, नाम लिखा राजू। तो र से क्या बनाएंगे आर, बड़े की मात्रा से ए, और ज से जे यू। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, यू। तो बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो, जब वो किसी आखिरी वाले अक्षर पे जाएगी तो वो किस मात्रा का रूप ले लेती है, वो उसको हम इंग्लिश में छोटे ऊ से प्रदर्शित करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन में क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं तो बड़े ऊ का स्वर निकलता है। ठीक, तो क्या हो गया, राजू। अब बड़े ऊ के बाद हमारा जो नंबर आता है वो नंबर आता है ऋषि बाबा का। तो ये है ऋषि। तो ऋषि की मात्रा होती है रे, और इससे बनता है आर आई। क्या बनता है, आर आई। तो ये मात्रा इस तरीके से आपको देखा होगा क्या लगती है, ये नीचे लगती है। तो जैसे नीचे वाला कोई भी एक नाम ले लीजिए, है ना, जैसे होता है ना गृह, गृह या वृक्ष, इस तरीके से जो रहा होगा। तो ग्रह ये भी होता है, लेकिन ये हमको नहीं लेना, हमको ग्रह लेना है। ग्रह माने होता है घर, और ग्रह माने होता है उपग्रह, प्लैनेट। ठीक है, तो ग्रह, तो गा से क्या बनता है जी, लेकिन ये कौन है, ये है रे, रे की मात्रा है ये रे। तो रे से क्या बनता है आर आई, और ह से एच, और एच जो है वो आखिरी है इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। तो इसी तरीके से बनेगा वृक्ष। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको बोलते हैं, उच्चारण इसका जो निकलता है उसमें भी रे निकलता है, वृक्ष, गृह, है ना। तो वृक्ष, तो व्रे, और छ से बनता है क्ष, के एस एच। ठीक है, ये भी आखिरी है इसलिए इसमें ए नहीं लगाएंगे। तो ये आर आई समझ में आता है, आर आई आता है ऋषि बाबा से, और इनकी जो मात्रा होती है वहाँ से। ठीक है, तो ये बन के तैयार होगा। तो नेक्स्ट जो रे के बाद जो आता है वो आता है छोटी ए। तो ये होती है छोटी ए, इससे बनती है एक सिंगल मात्रा, और इसके जो अंग्रेजी में अनुवाद होता है वो होता है ई का। किसका अनुवाद होता है, वो होता है ई का। ठीक, तो चलिए इससे इसके नाम देखते हैं। जैसे नाम मैंने लिखा रेश केतन, है ना, रानी केतकी। ये नाम लिखा रमेश। एक और नाम लेते हैं, जैसे नाम लिखा मैंने सुरेश, एक नाम लिखा कमलेश। चलो इतने नामों को देख लेते हैं, इनमें 5 नामों को देख लेते हैं। तो पहला है केतन। तो केतन में के की के, और के ऊपर मात्रा किसकी है, छोटी ई की। तो छोटी ए से क्या बनता है ई, और त से टी, और यहाँ ए, और न से एन।
अब तन कैसे बना ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि त के बाद ए क्यों लगाया और न के बाद ए क्यों नहीं लगाया। तो चलिए सिंपली से सीखते रहते हैं। तो क से के, त से टी, ठीक। तो केत की, हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया ना, केत की, तो केत बन गया। अब बचा की, तो के आई। अभी हमने ऊपर चेक किया था ना कि ऊपर ये इसको देखा था कि जब बड़ी ई की मात्रा आखिरी वाले अक्षर पे होगी तो वहाँ पे आई बनेगी। ये देखते हैं रमेश। तो आर से, र से आर, और र के बाद एक और लेटर है, एक और अक्षर है, तो ए। अब माँ पे तो मात्रा है तो ई, और एस एच रमेश। इसी तरीके से सुरेश, तो यहाँ पे एस यू, स से एस और छोटी की मात्रा से यू, और आर से, र से आर, मात्रा से ई, और ये एस एच। इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, कमलेश। तो कम और लेश, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया तो क्या बना, कमलेश। तो इसीलिए आपको ये नाम लिखा हुआ मिलता है KAMLESH, क्योंकि हम इसको कैसे बनाते हैं, दो भागों में डिवाइड करके। अगर आप इस तरीके से बनाएं कि उसके बाद दूसरा अक्षर को जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, कमलेश। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अभी हमारे पास रह गए हैं, बड़ी ए रह गई है, छोटा ओ, बड़ा ओ। चलिए जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। ये सोचते हैं सेकंड पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, कल मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये था हिंदी नामों का पार्ट 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।